हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको पता चलेगा कि आपके जो क्वेश्चन है वह जो है किस प्रकार से पूछे जाते हैं। और पेपर का नाम है हमारा, देखिए, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ठीक है, इसमें आपको समय जो है 2 घंटे का मिलता है और पूर्णांक 50 नंबर का होता है। यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। ठीक है, फिर जो है लिखा हुआ है कि इसमें 3 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पी, अतिलघु और जो है लघु प्रश्न। ठीक है, इसमें जो प्रश्न सबसे पहले हम जो है लघु प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, जो कि 1-1 नंबर के होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है वह जो है किस प्रकार से पूछा गया है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन है किसका है? कोठारी आयोग का, यूजीसी का, एनसीईआरटी का या फिर मुदालियर आयोग का? ये आपको बताना है। फिर जो पूछा गया है कि शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं कौन कौन से हैं? बालक, समाज, वस्तु, विषय वस्तु या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका तो उपर्युक्त सभी ही होगा। अभी हम जो है प्रश्न देख लेते हैं, इसका आंसर मैं आप जो है अगले वीडियो में बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। उसके बाद नेक्स्ट है, पूछा गया है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। अनुवाद, विवेचना या फिर वाग विस्तार, अनुप्रयोग। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं, 50 अंक प्राप्त करना है। ठीक है, इसका जो है ये क्या है? मापन है, मूल्यांकन है, परीक्षण है या फिर उपलब्धि है? उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना निर्माण या फिर सांख्यिकी विश्लेषण। फिर जो पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। अभिक्रमित, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष या फिर उपर्युक्त सभी? ठीक है, ये जो है आपको बताना है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन है किसका है? टीपी नन का, क्रॉनबैक का, मरे का या फिर रॉस का? फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, कठोरता। ब्लूप्रिंट क्या है ये आपको बताना है। प्रश्न पत्र का आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, उसके बाद जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष या फिर नैतिक पक्ष? फिर जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई, कब विकसित हुई? 1957 में, 1968 में या फिर 1958 में? ठीक है, ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया कि मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की, ठीक है, प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? हेल्गस्टेटर का या फिर एस स्टीवेंस का, वर्टेंड रसेल का या फिर वुंड का? फिर जो पूछा गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 5 या फिर 6? ठीक है, उसके बाद जो पूछा गया है कि शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपर्युक्त दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, फिर जो देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि मूल्यांकन अनुरूप है किसके? उद्देश्य के, प्रविधि के, विधि के या फिर सिद्धांतों के? ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं वस्तुनिष्ठ में। अब हम लोग जो है अतिलघु प्रश्न देख लेते हैं। ये भी 1-1 नंबर का होता है। निदानात्मक परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद जो है पूछा गया है कि उपचारात्मक परीक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। फिर जो है नेक्स्ट है कि क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए। परिकल्पना क्या है, ये आपको बताना है। न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। मूल्यांकन की 2 विशेषताएं लिखना है। मापन के प्रकार बताना है। सतत मूल्यांकन के 2 महत्व को लिखना है। शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य का बताना है। ठीक है, फिर जो है गणितीय कौशलों को संक्षेप में बताना है। भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। फिर जो है परीक्षण और मापन की किन्हीं 2 समानताओं के बारे में बताना है। फिर जो है शैक्षिक शोध का अर्थ बताना है कि शैक्षिक शोध का क्या अर्थ है। निम्नलिखित परीक्षा की 2 उपयोगिता, लिखित परीक्षा की 2 उपयोगिता लिखना है। मौखिक परीक्षा के 2 गुण बताना है आपको। ठीक है, इसी प्रकार से जो है आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न चालू हो जाते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं
कि दक्षता आधारित मूल्यांकन से क्या आशय है, शिक्षण अधिगम के मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट करना है, शैक्षिक अनुसंधान के चरणों का उल्लेख करना है, निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षण में क्या अंतर है ये आपको बताना है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट देखिए पूछा गया है क्वेश्चन कि उत्तम परीक्षण की कितनी कसौटियाँ होती हैं, संक्षेप में समझाइए। शैक्षिक नवाचार की अवधारणा को समझाइए। प्रक्षेपण की किन्हीं दो विधियों के बारे में बताइए। प्रश्नों का निर्माण करते समय किन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है ये आपको बताना है। मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व को बताना है। संज्ञानात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को जो है अच्छे से देख लीजिएगा, इसी हिसाब से आपको जो अपनी तैयारी को रखना है। इसका सॉल्यूशन मैं बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस न कर पाएँ। बीएड और बीटीसी यानी कि डीएलएड से रिलेटेड जितने भी कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सारे सिलेबस को, सारे क्वेश्चन पेपर को, सभी जो लेसन प्लान वगैरह है, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।